आज का वीडियो बहुत ही खास है और हर इंसान को यह वीडियो देखना ही चाहिए। किसी भी इंसान के ऊपर ऊपरी बाधा हो, भूत प्रेत का असर हो तो कैसे पहचाने, उसके हम आज आपको 7 लक्षण बता रहे हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इस पर कोई भूत प्रेत का साया है या इसकी कोई दिमागी डिप्रेशन है या दिमाग की कोई समस्या है, जिससे आप उसका आसानी से इलाज करा सकते हैं, किसी भी भ्रम जाल में नहीं फंस सकते। बहुत बार देखा गया है कि किसी इंसान के दिमागी डिप्रेशन के कारण वह भूत प्रेतों जैसी हरकतें करता है और उसे सियाना ओझा गुणिया के पास ले जाते हैं, बल्कि उनके पास उसका कोई इलाज नहीं होता है और उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती है और वह डॉक्टर के पास ले जाते नहीं है। इस कारण वह उसका रोगी है, उनका परिवार का वह सदस्य है, वह ठीक नहीं हो पाता है। तो इस संकेतों से आप आसानी से पहचान सकते हैं कि भूत प्रेत का साया है या दिमागी है। भूत बाधा से या प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति की सबसे बड़ी पहली पहचान होती है उसके आंखों में देखें। जो भी भूत प्रेत का ग्रसित व्यक्ति होगा उसके आंखों में देखेंगे तो आपको अपनी परछाई है जो उल्टी दिखाई देगी। सामान्य व्यक्ति की आंखों में आप देखेंगे तो आपको अपनी परछाई है जो सीधी दिखाई देगी, लेकिन जो भी भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति होगा उसके आंखों में आप अपनी परछाई देखेंगे तो वह उल्टी दिखाई देगी। तो आप समझ लीजिए इस पर किसी बुरी आत्मा का साया है, इस पर किसी ने बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। दूसरा बड़ा संकेत है, जो भी भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति होगा जिस पर किसी बुरी आत्मा का साया होगा उसके शरीर पर हमेशा दुर्गंध आती रहेगी, जैसे किसी सड़े हुए मांस की या अन्य दुर्गंध होती है, उस प्रकार की दुर्गंध हमेशा उसके शरीर पर आती रहेगी। तो समझिए आप इस पर कोई बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ा संकेत होता है, जो भूत प्रेत आदि से ग्रसित व्यक्ति है, जो बुरी आत्माओं से पीड़ित व्यक्ति होता है, वो जब भी किसी से बात करेगा तो वह हमेशा नजरें चुराएगा, आपसे नजरें कभी नहीं मिलाएगा। भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति नजरें मिलाकर बात नहीं करेगा। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस पर कोई बुरी आत्मा ने कब्जा किया हुआ है। अगला बड़ा संकेत होता है, भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति जब भी किसी धार्मिक स्थान पर जाता है, मंदिर में या कोई जागरण में या जहां भजन वगैरह होते हैं वहां जाता है, तो जो भी बुरी आत्मा का साया है उसके शरीर पर आ जाती है, वह खेलना शुरू कर देती है। क्योंकि जहां भी भजन आदि होते हैं, मंदिर में दैविक शक्ति होती है, तो वो उसके ऊपर जब वहां गण वगैरह जो भी होते हैं देवताओं के, तो वे देखते हैं कि इसके ऊपर कोई बुरी आत्मा है, तो वे पकड़कर उसे पीटते हैं। तो वह जो भी उस शरीर पर कोई आवेश की हुई आत्मा है तो वह उस शरीर पर आकर खेलना शुरू कर देती है। पांचवा सबसे बड़ा संकेत होता है, जो भी भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी हाथ की और पांव की उंगलियां जो पहले सीधी थी वो हल्की हल्की मुड़ना शुरू हो जाती है। जो भी बुरी आत्मा से पीड़ित व्यक्ति होता है उसकी हाथ पांव की उंगलियां हैं जो मुड़ना शुरू होती है, जिससे आप बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि इस व्यक्ति पर कोई बुरी आत्मा का साया है। भूत बाधा से पीड़ित व्यक्ति का अगला संकेत होता है, उसके नाखून हैं, जो हाथ पांव के नाखून हैं वो दोहरे होने शुरू हो जाते हैं या टेढ़े मेढ़े होने शुरू हो जाते हैं। तो समझिए इस पर कोई बुरी आत्मा ने कब्जा कर लिया है। तो आपको तुरंत किसी सिद्ध तांत्रिक से इलाज कराना चाहिए, अन्यथा अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हवन आदि करना चाहिए, जिससे इन बुरी आत्माओं से उस व्यक्ति को मुक्त कर पाए। अगर ये लक्षण न मिले तो आपको डॉक्टरी सलाह ही लेनी चाहिए। कई बार दिमागी समस्याओं के कारण भी आदमी बेकी बातें करना शुरू कर देता है। तो अन्य जानकारी के लिए कमेंट कीजिएगा। जय बाबा रामदेव जी, खमा गणी।